हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है और बहुत बढ़िया पेपर करके आए आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा हुआ होगा। जो रात को लाइव हमने ली थी और अर्ली मॉर्निंग जो लाइव हुई है, इन सब से तो खैर काफ़ी हद तक जो पता चला है और जो टॉपिक हमने डिस्कस करा था, जिन टॉपिक हमने सजेस्ट करा था कि ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स में, ये 3 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स में, पेपर काफ़ी हद तक उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो जो इम्पोर्टेंट दिए गए थे वो इस बार भी वर्क करे हैं। अब मैं वो अपना क्लिप कट करके उसके सामने क्वेश्चन लगा के इस बात को प्रूफ करने वाला तो खैर बिल्कुल नहीं हूँ कि भाई जो बताया था वही आया। ये तो बच्चों के कमेंट से बता देंगे आप लोगों को खैर कितना बताया था और कितना आया। तो मैंने कहा चलिए एक बार फटाफट फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर जो हो गया है इसको टैली कर लेते हैं कि भाई क्या क्या आंसर थे, ताकि एक बार ही माइंड सेट हो जाए हमारा कि भाई हमने ठीक करा है, कितना ठीक करा है। तो बच्चों ने कहा था कि भाई सर एक बार प्लीज टैली करा देना। मैं कहा चलो टैली करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, तो सबसे पहला प्लानिंग के बाद हमारा स्टेप जो आता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद डैश इज अ इवेंट टू शोकेस टू चिल्ड्रन एंड यूथ एबिलिटी एंड प्रोसेस ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। भाई एक बच्चों की और कुछ नहीं है, सबको ये है। स्पोर्ट्स डे बहुत बढ़िया इसका एक तरीका है। स्पोर्ट्स डे पे सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटिक है अपना, इस पे काफी डिबेट हुई है। कोई कहता है इसका आंसर फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए, कोई कहता नहीं फिजिशियन ज्यादा एक्यूरेट है, फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना थोड़ी सी दिक्कत यह है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा कि जो ये एक्सरसाइज है ये किसके बाद करी जा रही है। नॉर्मल एक्सरसाइज है, ठीक है, स्कूल में करी जा रही है, कहाँ करी जा रही है और क्यों करी जा रही है, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी कम होने की वजह से कि अगर किसी का सुपरविजन में ही एक्सरसाइज करनी है तो वो कौन है जिसके सुपरविजन में एक्सरसाइज सबसे अच्छे से करी जा सकती है। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रहेगा हमारा फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, कि फिजियोथेरेपिस्ट की उसमें सबसे अच्छे से एक्सरसाइज हो सकती है, उसको बताया एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, उसकी थेरेपी है बेसिकली, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब और क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसका कहना है फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फिजियोथेरेपिस्ट है। मतलब कुछ लोगों का आंसर बी के फेवर में है और कुछ का आंसर डी के फेवर में। अगर पर्सनली मुझे चूज करना हो तो मैं कहूँ मुझे लगता है शायद फिजिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा बेटर आंसर रहेगा इसका। तो थोड़ा सा डिबेटिक है, बाकी अभी इसके ऊपर क्लैरिटी अभी आ नहीं पाई, आ जाएगी बहुत जल्दी। आपका क्या आंसर है बताते रहना अगर कुछ ऐसा हो तो, ठीक है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज प्रैक्टिस्ड टू करेक्ट काइफोसिस। ऑलरेडी पोस्चर डिफॉर्मिटी वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, उसके आसन पे आपने पढ़े थे। इसका आंसर डी ऑप्शन है हमारे पास। धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन इसका सही आंसर है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसको बहुत अच्छे से और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको करा भी था तैयार। अगला, गगन वांट टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम एस्थमा एंड हाइपरटेंशन, आइडेंटिफाई द आसन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम दीज लाइफस्टाइल डिजीज। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके लिए जो आसन करने पड़ेंगे हमारे वैसे हुआ है, आप लोग जानते हैं, वक्रासन और ये इसके आसन है हमारे, ठीक है। तो इन दो आसन को आप अच्छे से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आसन है, ये सबने पहचान लिया था, ये तो बहुत इजी है। इसका नाम है उत्तान मंडू आसन, ठीक है। तो सबका आंसर ये ठीक ही होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हमारा, ये भी यार कमेंट सेक्शन में बताते ना पेपर हुआ कैसा है, ठीक है, तो मजा आएगा, कम से कम एटलीस्ट पता तो चल जाएगा पेपर बढ़िया हो गया। तो बस यही चाहते थे कि पेपर अच्छा होना चाहिए था सबका, और अगर पेपर अच्छा हो गया तो बस हमारा टारगेट तो भाई समझो पूरा हो गया। अब अकाउंटेंसी एंड फिजिक्स वगैरह इन सब के लिए ऑल द बेस्ट। अकाउंटेंसी, अब जो कॉमर्स वाले हैं उनकी हम हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है। तो अकाउंटेंसी के आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब 7, 8, 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, आज आपको चैनल पे मिल जाएगी उसकी वीडियो। आप उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो 1948 में ये थोड़ा सा ओड वन आउट बी वाला क्वेश्चन था अपना। ये आपको पता है स्पेशल ओलंपिक है, स्पेशल ओलंपिक में कौन सा गेम इंट्रोड्यूस हुआ होगा? स्विमिंग कंपटीशन, बाइसाइकिल, रनिंग, ये सब तो देखो नहीं होगा। स्पेशल ओलंपिक मतलब स्पेशल लोगों के लिए तो ये व्हील चेयर कॉम्पिटिशन ही है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1948 में। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, ओथ लेट मी बी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इनफ। ये सबको पता है, ये जो है हमारी स्पेशल ओलंपिक की ओथ है, ठीक है। तो ध्यान रखे चलेंगे, ओथ जो है किसकी है? स्पेशल ओलंपिक की है। नेक्स्ट, मैच करना था भाई। देखो मैच वैसे तो खैर सबने कर ही लिया होगा, ठीक है। सबसे सिंपल कहूँ तो प्रोटीन आपको ऑलरेडी पता है, प्रोटीन जो है वो बॉडी सेल्स को रिपेयर करने का काम आता है, ठीक है। तो प्रोटीन वाला, इसका मतलब है ए का तो 3 है। अब ए का 3 सिर्फ 2 जगह पर है, मतलब या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। चलो जी, और क्या हो सकता है, ठीक है। और क्या करें हम लोग,
चलो और क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो इसका मतलब बी का हमारा फर्स्ट, तो भाई डी वाला एक्यूरेट बैठता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाले का आंसर ये था, तो इस मैच भी कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। खैर तो ये रहा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे एक्यूरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर 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 बच्चों ने कल पूछ के सही में लाइव में दिमाग खराब कर दे रहा। कल भी बताया था कि बॉडी को रेस्ट के टाइम पर कितनी एनर्जी की नीड पड़ती है, कितनी कैलोरी चाहिए रेस्ट के टाइम पर भी, उसको बीएमआर कहते हैं। आंसर आपको बताइए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सुबह भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे थे बार बार अपना लाइव में, बार बार बीएमआई बीएमआर बीएमआई बीएमआर बीएमआई बीएमआर, भाई इतना पूछा है बच्चों ने, तो इसके ऊपर तो खैर मुझे लगता है किसी का गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सरसाइज का, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो इस पे भी दिक्कत आई है, लेकिन इसका जो आंसर निकल के आया थोड़ा सा वो आया है डी वाला, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये इसका सबसे ठीक है आंसर बैठेगा इसका, द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज इंक्रीजेस, इसको याद रखेंगे। फिर 12th क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा डिबेट चल रहा है, कुछ के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ के हिसाब से ऑप्शन तो दोनों ठीक है लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बात ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन मूविंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, साइक्लिस्ट मोशन के साथ मूव कर रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, बातें को रिलेट करने की। तो कुछ के हिसाब से आंसर ए है, कुछ के हिसाब से आंसर बी है, थोड़ा सा डिबेटिक चल रहा है। मेरे हिसाब से आंसर बी के फेवर में ज्यादा जाना चाहिए, कि दोनों स्टेटमेंट है तो करेक्ट लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो आंसर बी होने के चांसेस ज्यादा है। ए भी हो सकता है, अभी इस पे भी डिबेट चल रहा है थोड़ा सा, फिर भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि आपके हिसाब से आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ठीक है, तो ये तो सबने ऑब्वियस ही बात है कर ही लिया, ठीक है। इसका अगर ऐसे सबसे इजीली आंसर देखना था आपको, तो आपको पता भी ऑलरेडी कि जो स्केटिंग होता है ना, स्केटिंग स्केट्स में, वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है, तो डी का तो सेकंड ही है, तो डी का सेकंड सिर्फ एक ही जगह है, सी वाले में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कभी कभार ऑड वन आउट अप्रोच बहुत इजीली आंसर बताने के काबिल होता है, बस अप्लाई करना ना भूलना उसको, ऑड वन आउट अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर्स। लीवर के हिसाब से देखा जाए तो लीवर क्या होता है, इट इज द फोर्स पॉइंट, लोड पॉइंट, लीवर रोटेट्स, पॉइंट वेयर एफर्ट इज मेड। तो एक्चुअल में क्या होता है, लीवर जिस पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट होते हैं उसे हम कहते हैं फलक्रम, फलक्रम सपोर्टिंग मीडियम है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक्शन रिस्पॉन्सेज ऑफ टू एथलीट में डिफर ड्यूरिंग मैच सिचुएशन, पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन। अब देखो, एक्शन रिस्पॉन्स अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पर्सनैलिटी, ऊपर वाला पॉइंट बात करें एग्रेशन की, ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट करें पर्सनैलिटी की, तो क्या करें भाई, तो बात तो ठीक है दोनों यार, लेकिन आपस में कोरिलेट नहीं है, बी आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16, श्वेता एंशियस है, ओवर नर्वस है थोड़ी सी नीट एग्जाम के बाद, बहन को मेंटल रिलैक्सेशन दो भाई, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं चल रही, मेंटल रिलैक्सेशन, एग्जाम हुआ है यार उसका, आप भी तो एग्जाम के बाद मेंटल रिलैक्सेशन चाहते हो ना, श्वेता को भी दे दो, ठीक है। श्वेता टेक केयर बेटा। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेनिंग साइकिल इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग साइकिल के बारे ऊपर क्वेश्चन है अपना, देखो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। एक स्टेटमेंट में तो मजाक ही कर दिया उन्होंने, क्या लिखा कि मैक्रो साइकिल मिनिमम ड्यूरेशन की होती है, भाई मैक्रो साइकिल मैक्सिमम ड्यूरेशन की होती है, सबसे लंबी साइकिल मैक्रो है और सबसे छोटी माइक्रो है, यही स्टेटमेंट में पंगा था, बाकी सारे तो ठीक है यार बिल्कुल। तो इसका आंसर है 101% ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से एंड्योरेंस दो तरह की है, एक जनरल एक स्पेसिफिक, तो आंसर रहेगा स्पेसिफिक एंड्योरेंस, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला, स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर एथलीट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक वेट टू परफॉर्म वेल आर हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर। बिल्कुल सही, ऐसा होता है कि जिस स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट को कहा जाता है कि भैया आपका वेट इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वहां पे इंसान को डर लगता है, तो वैसे इसका जो आंसर रहेगा हमारा, उसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। तो ये जो डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपने पढ़ा है ऑलरेडी, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर का, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसमें एक्सप्लेन करना था, सामने कर ही दिया होगा बिना किसी दिक्कत के। फिर है नाड़ी शोधन प्राणायाम के 4 बेनिफिट बता दो यार, ये तो सिंपल ही अपना, बॉडी क्लींजिंग में हेल्प करता है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, हाइजीन अच्छी रहती है, ब्रीदिंग अच्छी रहती है, कुछ भी लिख देता कोई दिक्कत नहीं।
अगला रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्रमोटिंग इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का टीचर ही है जो ऐसा मोटिवेटर एक्ट करेगा, जो बच्चों को इंक्लूड करने में हेल्प करेगा, जो रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई कराएगा और सब बच्चों के एफर्ट्स को सही डायरेक्शन देगा और पार्टिसिपेट कराएगा उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। इस टाइप का कोई भी आंसर आप लिख देते हैं, नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी स्ट्रेंथ टेस्ट। अरे यार साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट कितनी बात हुई थी, कल ही कहा था साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आएगा ही आएगा, आपके सामने है, दोनों का था, कोई भी लिख देते, बीएमआई लिख देते यार, और क्या, सबसे सिंपल ले लो, बीएमआई ले लो। इसमें अगर किसी को बीएमआई याद था तो बीएमआई लिख देते, 2 नंबर आपको पूरे मिल जाते बिना किसी दिक्कत के। वैसे इसमें काफी है, फ्लेमिंगो और अच्छा इसमें उसका 9 to 18 ईयर्स का बीएमआई है, उसमें डाल सकते थे आप, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं मॉडिफाइड पुशअप, ठीक है, पार्शियल क्लब, कोई भी दे देते, नंबर आपको मिल जाते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन नंबर 23, स्विमिंग वाला, ये तो सबको याद ही है, कल समझाते हुए बताया भी था कि स्विमिंग के लिए सबसे बेस्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन वाला हमारा, तो स्विमर पुश, ये तो थर्ड लॉ हो गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ये, ठीक है। और जब क्रिकेटर सेम फोर्स के साथ, फोर्स वाला आपको पता ही है सेकंड लॉ होता है हमारा, ठीक है, तो ये थर्ड लॉ एंड सेकंड लॉ इसका आंसर था। अगला टैलेंट सिलेक्शन, टैलेंट ट्रांसफर क्या होता है, प्रोसेस सिंपल है, टैलेंट ट्रांसफर पहले सेलेक्ट होगा फिर ट्रांसफर करा जाएगा, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में ना ये पॉइंट्स है हमारे। तो सिलेक्शन का मीन्स है इतने सारे लोग हैं, उनमें से सबसे बेस्ट टैलेंट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के लिए काफी सारे पैरामीटर्स पे उनकी परफॉर्मेंस को जज करा जाता है, उसके हिसाब से उनको सेलेक्ट करा जाता है। उसके बाद जो टैलेंट इंसान में आइडेंटिफाई कर लिया उसको ट्रांसफर कर देंगे अपना, ताकि वो मेन स्पोर्ट्स में जाके इंडिया का नाम रोशन कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अगला इंट्राम्यूरल एक्सट्राम्यूरल टूर्नामेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में आ सकता था, बताया था, बहुत इजी है अपना, विद इन द बाउंड्रीज, आउटसाइड द बाउंड्रीज, ये सिर्फ और सिर्फ फन एंड प्ले के लिए होता है, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है, बेसिक डिफरेंस। अगला डिवाइस अ प्लान ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ये भी कल बताया था, एक्सरसाइज गाइडलाइन वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा था, एमसीक्यू में हमने डिस्कस भी करा था, और इवन जब पढ़ रहे थे चैप्टर को तब भी बताया था कि एक्सरसाइज गाइडलाइन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसमें हम जनरली ले सकते हैं इन्फेंट वगैरह किसी पे भी आ सकता है, उसमें सीनियर सिटीजन का भी था, तो बता देना भाई नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह क्या क्या एक्सरसाइज उनको सजेस्ट करी जाती है, ज्यादा मस्कुलर ट्रेनिंग बिल्कुल सजेस्टिव नहीं है, इसमें ध्यान रख के चलना। ओबेसिटी के आसन, भुजंग आसन, भाई सबसे सिंपल यार, कोई भी लिख देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक ही लिखना था भुजंग आसन, गो फॉर टेंशन, ताड़ासन, भुजंग आसन, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत बीगन vomiting after lunch at school. He was promptly taken to a nearby doctor who diagnosed him and with food intolerance. Outside type of food intolerance. कोई सा बता दो फूड इंटॉलरेंस का एग्जांपल जो बताना चाहें आप। फूड इंटॉलरेंस होती कब है, जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि फूड को डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो खत्म हो जाते हैं एंजाइम, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वॉमिट वगैरह या फिर पेट में दर्द या हेडेक, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है फूड से रिलेटेड, इसी को हम कहते हैं हम लोग फूड इंटॉलरेंस, ध्यान रख के चलेंगे। इसके लिए है कि थोड़ी सी बैलेंस डाइट खाई जाए ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो पाए, डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं हम लोग, ये सब आ सकता था इसमें। 3 फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग, अब एजिंग के वो बता दो फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी बता सकते थे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ वीक होनी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है फीमेल्स में, ये भी एजिंग का एक कॉज है, मतलब दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंज है। और क्या है, फैटीग, आलस बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, कोई भी फिजियोलॉजिकल, बुढ़ापे की निशानी है यार, कोई भी लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका डिसाइड 3 फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज, उसके बाद हमारा इसमें आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, स्पिनिंग, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में जो इसके आंसर है शॉर्ट में बता देता हूँ, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 33 में अनीता ने फिक्सचर बनाया, ठीक है, तो जो 4 और 3 टीम है आपस में सामने होगी फर्स्ट राउंड में, बना के देख लेना, फर्स्ट राउंड में आमने सामने होगी टीम, ठीक है। उसके बाद कितने मैचेस खेले जाएंगे, राउंड कितने होंगे 6, इसका फॉर्मूला n-1 था, 7 टीम में है तो एक कम, इन विच राउंड टीम 2 विल गेट बाय, ये शायद 6 है इसका आंसर, 6 राउंड में आएगा उसका नंबर, ठीक है। हाउ मैनी मैचेस में आएगा 21, 7 टीम है, फॉर्मूला आपको बताया था n into n-1/2, 7 into 6, 42/2, दैट इज 21, फॉर्मूला आपको बताइए, ठीक है। इसका अदर नेम बताइए, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं सब लोग। विजुअली पेड वाला तो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए मार्क कर दिए ताकि आगे का डिस्कशन हमारा थोड़ा जल्दी हो पाए, ठीक है। चलो अगला,
इंजरी वाला सबको पता है, स्प्रेन है ये। कंट्यूशन, रबिंग अवे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिक्स, और लास्ट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबको पता है सॉफ्ट बोन वाला होता है। एब्रेजन के अंदर स्किन की टॉप मोस्ट लेयर रब ऑफ हो जाती है। और दूसरा ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिटर्न कंट्यूशन इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, बाकी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ लेना मेरे से। 33 पे चलते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, ये भी मैंने मार्क कर लिया आप लोगों के लिए। हेयरिंग स्पीच इम्पेयर्ड है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इनको अपना। ये इनके आंसर है। अब आ जाओ फटाफट लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला पोस्चरल डिफॉर्मिटी, स्कॉलोसिस, लॉर्डोसिस ऑलरेडी 10 बार बता चुका था। पोस्चरल डिफॉर्मिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमने लिखती होगी बिना किसी दिक्कत के। अगला, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए ग्रैंडफादर फ्रेंड, मतलब ऑब्वियसली बात है रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट है बता दो अपना। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो रीच टेस्ट है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है अपना। तो ये टेस्ट वगैरह आप 2 से 2 टेस्ट आपको एक्सप्लेन करने थे बिना किसी दिक्कत के, आपने एक्सप्लेन कर दिए होंगे। उसके बाद मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन टेक्निक कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है मोटिवेशन, आपको पता है मूवर्स वर्ड से आया है, जिसका मीन से मूव करना। टेक्निक में बहुत सारी हमारे पास है, दैट इज प्रेज और ब्लेम भी आता है इसके अंदर, प्रेजेंट ऑफ अपोजिट सेक्स भी आता है इसके अंदर अपना, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ स्टीम भी आ सकता है इसके अंदर। बहुत सारी टेक्निक थी, कोई से लिखनी थी आपने लिख दी होगी आसानी से। और लास्ट स्पीड क्या होता है, डेवलप करने स्पीड, सबको पता है एक्सेलरेशन एंड पेस रन, स्पीड डेवलप करने के 2 तरीके हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा नहीं। मतलब लास्ट वाले में तो अगर किसी ने एक्सेलरेशन रन और पेस रन अगर ये 2 लिखा है तो नंबर आसानी से मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ओवरऑल फिजिकल का पेपर हमारा ठीक था, अच्छा था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था बिल्कुल भी। और काफ़ी हद तक क्वेश्चन वही वाले आए हैं जो हमने ऑलरेडी बता रखे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है सबने बहुत अच्छे से करा होगा और बहुत अच्छे से ही स्कोर भी करेंगे आप लोग इसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर याद से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।